हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, दिस इज पार्ट 2 वीडियो ऑफ एस्थेटिक एनिमे सीन। एंड अगर आपने इस एनिमे ट्यूटोरियल का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, क्योंकि उसमें हमने इस एनिमे का आउटलाइन बनाया था। तो इस वीडियो में आपको इसे कलर करके दिखाऊंगा एंड मैं आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स को भी डिटेल में बताऊंगा, जिसे मैं आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में नहीं बता पाया था। एंड आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपने एनिमे में यूज भी करेंगे। एंड हाँ, कुछ महान लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि ये तुम कॉपी कर रहे हो या खुद से नहीं बना रहे हो, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए ही है और यहाँ पर सब कुछ मैं खुद से ही बनाता हूँ। एंड हाँ गाइस, मैं जो आपको इस मोबाइल एनिमे ट्यूटोरियल सीरीज में सिखा रहा हूँ वो चीज़ें आपको कोई पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाएगा। इसलिए अगर आप लोग सच में एनिमे लेवल का एनिमेशन सीखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर से कर देना, क्योंकि एनिमे रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें एनिमे की कलरिंग टेक्निक को समझना पड़ेगा। एंड मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिकॉज इस चीज़ को मैंने इस वाले एस्थेटिक एनिमे सीन ट्यूटोरियल के सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में डिटेल में बताया था। तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे सीन में कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट स्टिल है। तो फिलहाल हमारे इस एनिमे सीन में सारी ये चीज़ें मूव कर रही हैं एक्सेप्ट बैकग्राउंड। तो हम इन सभी चीज़ों को फ्रेम बाय फ्रेम कलर करेंगे। एंड आ गए, जैसा कि मैंने आपको इस वाले एनिमे सीन के ट्यूटोरियल में भी बताया था कि एनिमे का कलरिंग मेथड नॉर्मल एनिमेशन से डिफरेंट होता है। हम नॉर्मल एनिमेशन में कलर करते टाइम सबसे पहले बेस कलर को ऐड करते हैं एंड देन शेडोज एंड हाईलाइट्स को, बट एनिमे में इसका जस्ट अपोजिट होता है। सबसे पहले शेडोज एंड टेक्सचर्स को ऐड करते हैं एंड देन लास्ट में जाके बेस कलर को ऐड करते हैं। तो हम भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं कलर करूंगा इस ऊपर वाले हैंड को। एंड कलर करने के लिए आपको इसके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड देन सबसे पहले आपको शेडोज को बनाना है, बट उससे पहले आपको मैजिक पेन टूल के हेल्प से एरिया को सिलेक्ट करना है। एंड नाउ अब आपको शेडोज को बनाना है एंड हमारे लाइट सोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर से है, तो हम उसके अकॉर्डिंग शेडोज को ड्रॉ करेंगे। तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। एंड हाँ गाइज, अगेन अगर आप लोग लाइटिंग के कॉन्सेप्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ लाइटिंग के बारे में नहीं जानते तो आपको अगेन मेरा यही वाला पार्ट 2 वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया है। एंड यही रीज़न है कि ये वीडियो अबाउट 35 मिनट्स का है। बट अगर आप उसे पूरा देखोगे तो आप लाइटिंग एंड शेडोज को कैसे बनाते हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो ये बन गया है एंड सेम इसी तरीके से आपको बाकी फ्रेम्स को भी कलर करना है, बट आपको शेडोज़ को हल्का हल्का मूव करके बनाना है। तो मैं इस ऊपर वाले हैंड के सभी फ्रेम्स में शेडोज़ को ऐड कर लेता हूँ। तो हमने सभी फ्रेम्स में शेडोज़ को ऐड कर लिया है एंड नाउ अब मैं इस नेल पे भी कलर को ऐड करूँगा। एंड यहाँ जो आप हल्का सा लाइट कलर देख रहे हो इसे भी मैं कलर कर लेता हूँ एंड इसे भी आपको शेडोज़ वाले लेयर पर ही कलर करना है। तो फाइनली गाइज ये हो चुका है एंड जो ये लाइटिंग है इसे हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। एंड नाउ अब हमें ऐड करना है बेस कलर को। तो बेस कलर को आपको इस शेडो वाले लेयर पर नहीं ऐड करना है। इसके लिए आपको शेडो वाले लेयर के नीचे न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन आपको उसमें बेस कलर को ऐड करना है। एंड हम बेस कलर को न्यू लेयर पर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम कंपोजिटिंग वाले ग्रेडियंट को ऐड नहीं कर पाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ। तो मैं इस बेस कलर को भी फटाफट ऐड कर लेता हूँ।
तो ये हो गया है एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारा हैंड बिल्कुल एनिमी जैसा बन चुका है एंड कंपोजिटिंग वाले ग्रेडियंट को मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड नाउ अब हम कलर करेंगे इस कैन के कैप को। तो इसके लिए भी आपको इसके आउटलाइन वाले लेयर के नीचे न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड क्योंकि हमें इसमें ग्रेडियंट को ऐड नहीं करना है इसलिए आपको इसी सेम लेयर पे ही पहले शैडो को एनिमेट करना है, देन लाइटिंग को एंड देन बेस कलर को। तो मैं इसे भी फटाफट कर लेता हूँ। एंड अगेन आपको पहले शेडोज एंड लाइटिंग को सभी फ्रेम्स में ऐड करना है एंड देन लास्ट में जाके बेस कलर को। तो फाइनली हमारा कैप भी पूरा कलर हो चुका है एंड नाउ अब हम कलर करना है इस कैन को। बट वेट गाइस, इस कैन का कलरिंग बाकी चीज़ों से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड इस लेयर पर सिर्फ हम शेडो एंड हाईलाइट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों को सभी फ्रेम्स में ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो गया है गाइज एंड नाउ अब आपको बेस कलर को ऐड करने के लिए अगेन इस शेडो वाले लेयर के नीचे न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है। एंड नाउ अब आपको बेस कलर को ऐड कर लेना है सभी फ्रेम्स में। एंड हाँ, इस कैन में हम ग्रेडियंट को भी ऐड करेंगे, इसलिए मैं बेस कलर को न्यू लेयर पर ऐड कर रहा हूँ। तो इसे भी मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो ये हो चुका है एंड नाउ अभी एक और चीज़ बचा है जो कि है स्कैन के ऊपर का डिज़ाइन। तो इसे भी हमें बनाना है। तो इसके लिए आपको इसके बेस कलर वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेना है। एंड याद रखना गाइस, ये डिज़ाइन वाला लेयर शेडो एंड बेस कलर वाले लेयर के बीच में होना चाहिए। तो डिज़ाइन के लिए मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ, बट आपको अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन ऐड करना है। तो मैंने लोगो को इंपोर्ट कर लिया है। नाउ अब आपको सबसे मेन चीज़ पर ध्यान देना है जो कि है पर्सपेक्टिव का। तो आपको पर्सपेक्टिव को स्कैन के अकॉर्डिंग सेट करना है एंड ये कैन सिलेंड्रिकल शेप का है, तो आपको पर्सपेक्टिव को भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही सेट करना है कुछ इस तरीके से। एंड नाउ मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिज़ाइन को भी ऐड कर लेता हूँ।
तो ये हो गया है एंड नाउ अब मैं टेक्स्ट को भी ऐड करूँगा। तो मैं टेक्स्ट पर आ गया हूँ एंड देन मैं टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया है एंड नाउ अब आपको इस लेयर वाले ऑप्शन पर आना है एंड देन इस 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड देन इसे रास्टराइज कर लेना है। एंड नाउ आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे भी स्कैन के शेप के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव को सेट कर लेना है। एंड नाउ अब आपको इन सभी डिज़ाइन वाले लेयर यानी इस टेक्स्ट एंड इस डिज़ाइन को एक ही लेयर पर मर्ज कर लेना है। तो ये हो गया है एंड नाउ अब आपको इस डिज़ाइन वाले लेयर पर अल्फ़ा लॉग लगा देना है। एंड नाउ मैं यहाँ पर इस 60% वाले एयर ब्रश को यूज करके इसमें अच्छे से शेडोज़ वगैरह ऐड कर लेता हूँ ताकि ये डिज़ाइन कैन के कलर के साथ सेट हो जाए। तो ये डिज़ाइन पूरा बन चुका है एंड नाउ इस डिज़ाइन वाले लेयर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है एंड देन सभी फ्रेम्स में पेस्ट करना है। एंड आपको इसे कैन के मूवमेंट के साथ अलाइन करके सेट करना है एंड इस डिज़ाइन वाले लेयर को सभी फ्रेम्स में शेडोज़ एंड हाईलाइट वाले लेयर के बीच में रखना है जैसा मैं आपको बताया था। तो फाइनली गाइस हमारा कैन भी कलर हो चुका है एंड नाउ अब हमें इस नीचे वाले हैंड को कलर करना है। तो इस नीचे वाले हैंड को हम उसी सेम तरीके से कलर करेंगे जैसा कि हमने ऊपर वाले हैंड को किया था। अगेन मैं आउटलाइन वाले लेयर के नीचे न्यू लेयर क्रिएट करूँगा एंड शेडोज़ को पहले सभी फ्रेम्स में बनाऊँगा। एंड नाउ क्योंकि हमें इसमें भी ग्रेडियंट को ऐड करना है इसलिए हम बेस कलर को एक सेपरेट यानी न्यू लेयर पर ऐड करेंगे। तो ये भी हो चुका है एंड नाउ फाइनली अभी हमें बस बैकग्राउंड को बनाना है। तो ये आपको भी पता होगा कि बैकग्राउंड को हम सबसे नीचे वाले लेयर पर बनाते हैं, तो इसे भी मैं बना लेता हूँ। तो इस बैकग्राउंड में ये पर्सन बैठा हुआ है एंड ये ग्राउंड भी हमें बैकग्राउंड में बनाना है, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो हमारे बैकग्राउंड का आउटलाइन पूरा हो गया है एंड नाउ इसमें कलर करने के लिए आपको आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन कलर को ऐड करना है। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ। एंड ग्राउंड के लिए मैंने इस इमेज को क्रोम से डाउनलोड किया है, तो मैं बस इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड लेयर पर जाके इस इमेज वाले लेयर को सबसे नीचे कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया है। एंड नाउ अब जितने भी बैकग्राउंड के लेयर हैं यानी ये आउटलाइन, ये कलर एंड ये ग्राउंड, इन सबको आपको मर्ज करके एक लेयर पर कर लेना है। एंड नाउ अब हमें इसमें ब्लर को ऐड करना है। तो इसके लिए आपको इफेक्ट्स यानी एफएक्स वाले ऑप्शन पर आना है एंड ब्लर वाले ऑप्शन पर आकर आपको लेंस ब्लर या गॉसियन ब्लर, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है एंड इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो फाइनली गाइस हमारा बैकग्राउंड भी बन चुका है। एंड नाउ अब हम एनिमेट करेंगे कैन के अंदर का लिक्विड। तो इस लिक्विड में 3 चीज़ें हैं, शैडो, हाईलाइट एंड बेस कलर। तो हम सबसे पहले हाईलाइट्स को एनिमेट करेंगे एंड देन बेस कलर को ऐड करेंगे। एंड शैडोज़ के लिए हम प्योर ब्लैक कलर का यूज करेंगे एंड लास्ट में उसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे।
तो लिक्विड को बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करना है एंड देन मैं फटाफट एनिमेट कर लेता हूँ। She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping her check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now. तो मैंने हाईलाइट को एनिमेट कर लिया है एंड अब मैं बेस कलर को फटाफट ऐड कर लेता हूँ। Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, body on tilt. तो ये हो गया है एंड शेडो के लिए आपको इसके ऊपर न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है एंड इस शेडो को प्योर ब्लैक से एनिमेट करना है। Tryna move, then you're left in the dust. Unless I stop by ya, you're the sunflower. I think you'll never be too much. तो ये भी हो गया है एंड नाउ अब मैं शेडो वाले लेयर की ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। You're the sunflower. तो हमारा लिक्विड भी एनिमेट हो चुका है एंड नाउ अब बस दो चीज़ें ही बची हैं, ग्रेडियंट कलरिंग एंड ग्रेडियंट लाइटिंग। तो इन्हें ऐड करने के लिए मैं आपको एक सीक्रेट ऐप के बारे में बता देता हूँ जो कि है पिक्सल लैब एंड इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ग्रेडियंट कलरिंग एंड लाइटिंग को इस ऐप के हेल्प से ऐड करना है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में आपको ग्रेडियंट कलरिंग को ऐड करना है उस ऑब्जेक्ट के शेडो वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको कलर व्हील को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको कलर कोड दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड इस कोड को कॉपी कर लेना है एंड नाउ अब आपको पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करके इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है एंड नाउ आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इमेज साइज पर आपको क्लिक करके आपको रेजोल्यूशन को सेट करना है एंड इसमें आपको उसी रेजोल्यूशन को रखना है जो आपने अपने एनिमे प्रोजेक्ट में रखा था एंड अब आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना है एंड नाउ आपको कलर पर आ जाना है एंड ग्रेडियंट में चले जाना है एंड नाउ इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड देन आपको इस वाले कलर पर आ जाना है एंड देन बकेट टूल पर क्लिक करके इसे ट्रांसपेरेंट कर लेना है एंड नाउ अब आपको इस वाले कलर पर आ जाना है एंड देन बकेट टूल पर क्लिक करना है एंड देन इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको उस कलर कोड को पेस्ट कर देना है जो आपने एबिस पेंटेक्स में कॉपी किया था। तो ये हो गया है एंड नाउ अब आपको ओके पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट को सेट कर सकते हो एंड नाउ अब आपको यहाँ पर क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना है एंड नाउ अब आपको वापस से एबिस पेंटेक्स में आ जाना है एंड जिस भी ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट को ऐड करना है उस ऑब्जेक्ट के बेस कलर वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको उस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है एंड नाउ अब आपको यहाँ क्लिपिंग पर क्लिक करना है एंड नाउ अब आप देख सकते हो कि हमारा ग्रेडियंट ऐड हो चुका है एंड अब आपको इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एंड नाउ इस ग्रेडियंट कलर को कॉपी करना है एंड देन सभी फ्रेम्स में पेस्ट कर देना है एंड सभी फ्रेम्स में सेम इसी तरह से इस लेयर को बेस कलर वाले लेयर से क्लिप करके रखना है एंड इस ग्रेडियंट कलर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, बस आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो ये हो गया है एंड सेम इसी तरह से आपको स्कैन एंड इस नीचे वाले हैंड में भी ग्रेडियंट को ऐड करना है। एंड नाउ ग्रेडियंट लाइटिंग को ऐड करने के लिए आपको अगेन जिस भी कलर का लाइटिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग पिक्सल लैब में कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट को बना लेना है एंड फिर आपको सबसे टॉप वाले लेयर पर आ जाना है एंड देन आपको इस ग्रेडियंट लाइटिंग को ऐड कर लेना है एंड इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। एंड नाउ इसे कॉपी करना है एंड सभी फ्रेम्स में सबसे टॉप वाले लेयर पर पेस्ट कर देना है। तो फाइनली गाइस हमारा एनिमे सीन बिल्कुल रेडी है एंड आप इस एनिमे को हाई क्वालिटी में कैसे रेंडर करोगे एंड फिर इसे एकदम स्मूथ कैसे बनाओगे, इस चीज़ को मैंने आपको अगेन इस वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखना। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए उसके बारे में भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।